हाँ, यीशु मसीह की जय। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। आज जिंदगी फॉरएवर में हम जिंदगी की बात करेंगे, हम उस अनंत जीवन की बात करेंगे, हम उस मुक्ति की बात करेंगे जिस मुक्ति को पाने के लिए हम सब तरसते हैं, जिस मुक्ति को पाने के लिए, जिस छुटकारे को पाने के लिए सारी दुनिया एक सफर में है, एक जर्नी में है, और वो मुक्ति हमें कैसे मिलती है आज हम जानेंगे जिंदगी फॉरएवर में, परमेश्वर के वचन के द्वारा। जी हाँ, ये वो वचन है जिसके द्वारा आप उस मुक्ति को पा सकते हैं। तो आए हम चलते हैं आज के इस सफर में, जिंदगी फॉरएवर। आमेन। जिंदगी forever। मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। स्वर्ग का राज निकट है संभालो, स्वर्ग का राज निकट है संभालो। मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। एक दिन जीवन मिट जाएगा, फिर तू बंद कित जाएगा। एक दिन जीवन मिट जाएगा, फिर तू बंद कित जाएगा। दुनिया से अब ध्यान हटा के यीशु पे ध्यान लगा लो, लगा लो। मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। स्वर्ग का राज निकट है संभालो, स्वर्ग का राज निकट है संभालो। मन फिरा लो, मन फिरा लो। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। बोल यीशु मसीह की जय। जी हाँ, यीशु मसीह की जय, जो जिंदा मेरे अंदर है और मुझे अनंत काल का जीवन देने वाला यीशु मसीह हम सब से प्यार करता है। तो सब बोलो यीशु मसीह की जय। प्यार करता है क्योंकि बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है कि फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड। जी हाँ, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। यह बात हमें याद रखनी है कि परमेश्वर जगत से प्यार करता है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बल्कि कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। तो ये बात हमको स्टैब्लिश करनी है अपने मनों में कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। कोई लोग कहते हैं कि उसने अपना बेटा क्यों दिया और हम क्यों नाश होने वाले हैं, हमारा नाश होने का क्या मतलब है। हम बहुत अच्छे दुनिया में पैदा हुए हैं और हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे नए कपड़े पहनते हैं, सूट सिलवाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं। दुनिया का तो मकसद ही है पैसा कमाओ और जितना अय्याशी का जीवन और जितना ऐशो आराम का बल्कि जीवन हम जिए, वो बहुत अच्छी बात है। वही कहते हैं क्या सक्सेसफुल आदमी है भाई, वो कितना बड़ा घर है उसके पास, कितनी बड़ी उसके पास बंगले हैं, कितना उसके, ये दुनिया के मापदंड है। लेकिन बाइबल कहती है कि हम सबको क्षमा की जरूरत है। अगर हम क्षमा नहीं मिलेगी हमें तो हम नरक में जाएंगे। लेकिन क्षमा किस बात से? परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की किताब में 3 और 23 में लिखा है, बुक ऑफ रोमन्स, की सब ने पाप किया है। बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है
और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जी हां, सबने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप करके आप इस दुनिया में तो बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, पाप करके इस दुनिया में आप बहुत अय्याशी का जीवन जी सकते हैं, बल्कि अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इस धरती के ऊपर आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं, जिसको दुनिया अच्छा कहती है। और जो सो कॉल्ड अच्छा है, परमेश्वर की नजर में कैसा है? परमेश्वर की नजर में पाप एक बहुत बड़ी मुसीबत है और एक बहुत बुरी चीज है, और उसका जो वेतन है वो मृत्यु है। और जो पापी व्यक्ति है और जो पाप करने वाला है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सबने पाप किया है। कुछ लोग कहते हैं हम तो सिर्फ अपने प्रोफेशन करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं और नॉर्मल जीवन जीते हैं, और हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और हमने कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं, हम तो एक ह्यूमन लेवल पर जो जीवन जी रहे हैं वो बहुत अच्छा है। लेकिन बाइबल कहती है नहीं, हर व्यक्ति पाप में पड़ता है, हर व्यक्ति कभी ना कभी पाप में जाता है, और हर व्यक्ति बल्कि हर रोज किसी ना किसी तरह से पाप करता है। हमारे अंदर बहुत सारे पाप के काम होते हैं जो हमको नजर नहीं आते, जो हम अनजाने में भी करते हैं, और हमारे अंदर जो पाप की प्रवृत्ति है वो इस शरीर के अंदर भरी हुई है। हमारे अंदर शरीर के जो फल हैं वो हमसे हमेशा पाप करवाते हैं। हम चाहे ना चाहे हम पाप कर देते हैं। बड़े से बड़े संत जिनको हम कह सकते हैं, बड़े से बड़े महान लोग जिनकी हम तस्वीरें देखते हैं, जिनके हम स्टैच्यूज देखते हैं, जिनके बारे में हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, और आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनको लोग बहुत जिनके रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ दिनों में पता चलता है कि उन्होंने बड़े बड़े पाप किए हुए हैं। लेकिन जब तक वो पाप सामने नहीं आता हम उनको पापी नहीं समझते, लेकिन जब सामने आ जाता है तो हम दांतों तले उंगली दबाते हैं, अरे ये ऐसा है, ओ माय गॉड ऐसा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हम दांतों तले उंगली दबाते हैं, लेकिन गॉड इज अनशॉकेबल। उसको पता है सब, वो किसी बात से शॉक नहीं होता है, वो किसी बात से हैरान नहीं होता है, उसको हम हैरान नहीं कर सकते, क्योंकि जो सबसे पवित्र दिखने वाले हैं उनका पाप भी परमेश्वर देख सकता है, और वो सबके पाप को जानता है, वो सबके लालच को जानता है, वो अंदर छुपी हुई वासनाओं को जानता है, वो अंदर छुपे हुए पाप के उस बीज को जानता है, और वो जानता है कि मनुष्य कैसे चालाकी करता है। वो जानता है कि अच्छे से अच्छे दिखने वाले और सबसे पवित्र दिखने वाले लोग भी किस प्रकार से अपने अंदर वो लोगों को दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी नीयत जानता है, परमेश्वर उनके हृदय के उन संकल्पों को भी जानता है जिनको हम नहीं जान सकते। हम लोगों को सिर्फ उनके एक्शन से देखते हैं, खुदा हमें हमारी इंटेंशन से देखता है, हमारी नीयत से हमें पहचानता है। तो सबने पाप किया है परमेश्वर की नजर में, और बाइबल कहती है कि अगर सबने पाप किया है तो पाप की एक कीमत है, पापों की मजदूरी मृत्यु है। पापों की मजदूरी मृत्यु है। जी हाँ, पाप करने के बाद हम अनंत काल के स्वर्ग के राज्य के हकदार नहीं हो सकते। उसकी मजदूरी जो है वो अधोलोक है, उसकी मजदूरी परमेश्वर का राज्य नहीं है। पाप जो है वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। ये परमेश्वर है, ये हम हैं, और बीच में पाप की खाई है, ये हम दोनों को अलग करता है। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का अनंत जीवन उसने हमें एक वरदान के रूप में दिया है। रोमियो की किताब में 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने हमें एक वरदान दिया है, परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है जो अनंत जीवन है। वो एक ऐसा गिफ्ट है जो वो हमको फ्री में देना चाहता है, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका विनाश ना हो, बल्कि उसको अनंत काल का जीवन मिले। तो प्रभु ने हमें गिफ्ट दिया, पैक करके, हमें रैप करके प्रभु यीशु मसीह एक वरदान के रूप में दिया है, एक गिफ्ट दिया है, एक ब्लेसिंग के रूप में दिया है। और गिफ्ट कभी वापस लिया नहीं जाता, और गिफ्ट हमेशा फ्री होता है। लेकिन आपको गिफ्ट को ग्रहण करना जरूरी है। अगर हम गिफ्ट को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम उस गिफ्ट को कैसे नहीं लेते। और उस गिफ्ट का नाम है यीशु मसीह। उस यीशु मसीह के अंदर मार्ग, सत्य, जीवन, ये तीनों हमें मिल जाते हैं। यीशु मसीह के पैकेज के अंदर, यीशु मसीह रूपी उस
गिफ्ट के अंदर, उस वरदान के अंदर जब हम यीशु मसीह के नाम को खोलते हैं, जब उस वरदान को हम खोलते हैं, तो उसमें हमें मार्ग, सत्य, जीवन, मार्ग, सत्य, जीवन, ये तीनों चीज हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिल जाती हैं। क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना की किताब 14:6 में, आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ, एंड नो वन कम्स टू द फादर, कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई भी मेरे बिना या मेरे द्वारा ना हो जाए बिना वो कभी भी मुक्ति के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। यानी मुक्ति का द्वार प्रभु यीशु मसीह है, और उसके पास जाने के लिए हमें इस गिफ्ट का उपयोग करना पड़ेगा। इस गिफ्ट के ऊपर हमें अपना विश्वास लाना पड़ेगा, इस गिफ्ट को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और सिर्फ स्वीकार ही करना है बस। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों को कभी कभी अविश्वास के कारण उसको स्वीकार करने में उनको तकलीफ होती है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसे स्वीकार किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना की किताब 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन लोगों को, जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जो स्वीकार करता है वो संतान हो जाता है। जो यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाता है वो संतान हो जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह को अपनी जबान से अपना प्रभु मान लेता है और कहता है कि जी हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे हृदय में आए, मेरे मार्ग, सत्य, जीवन बनकर, आप, मैं उस गिफ्ट को, उस वरदान को, उस मुफ्त वरदान को मैं रिसीव करना चाहता हूं, और उससे मेरे पापों की क्षमा हो जाती है। यीशु मसीह के उस वरदान से मुझे अपने पापों से, जैसे हमने सबसे पहले देखा कि पापों की जो सजा है वो मृत्यु है, पापों की जो वेतन है उसका वेतन मौत है, और पाप हम सब ने किया है। तो पाप हम सब ने किया, उसका वेतन मृत्यु है, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक वरदान का प्रयोजन किया, जिसके द्वारा हम उसको जब स्वीकार करते हैं तो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पाप की खाई है वो मिट जाती है। और वो खाई क्यों मिटती है मैं आपको इसलिए बताऊं, क्योंकि जब हम इस शरीर में जब जन्म लेते हैं, जब हम इस दुनिया में पैदा हुए थे, तो हमारा शारीरिक जन्म हुआ था, हमारा फिजिकल जन्म हुआ था। और हम इस फिजिकल जन्म में जब आए, जब हम बड़े हुए, तो तब तक हमको पाप का आभास नहीं था। जब छोटा सा बच्चा होता है उसको पाप का नहीं पता, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो दुनिया उसको पाप सिखाती है, और हम जब इस पाप में बढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे पाप करने लगते हैं। इस दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो हमें पाप सिखाता है। पाप हमें खुद आ जाता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये पाप का कॉलेज है या ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर हम अंदर से ही पापी हैं। झूठ बोलना छोटे बच्चे को अपने आप थोड़ा सा बड़ा होता है खुद सीख जाता है। व्यभिचार करना स्वयं सीख जाता है। लालसा करना, वासना करना स्वयं सीख जाता है। मर्डर करना स्वयं सीख जाते हैं, और तरह तरह की चालाकियां करना हम अपने आप सीखते हैं। और दुनिया भी हमें साथ साथ जो है उस चीज में बहुत सहायता करती है, क्योंकि दुनिया का जो ईश्वर है, वो शैतान जो है, वो इस सारी दुनिया के अंदर उस पाप के बीज को बोकर बैठा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह जानता है कि अगर मैंने इन्हें नहीं बचाया तो ये मर जाएंगे, अगर मैंने इनको नहीं निकाला तो इसी तरह से पाप में नष्ट हो जाएंगे, उन भेड़ों की तरह जो वध के लिए जा रही हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। सब बोलो यीशु मसीह की जय। आनंद आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हमें नया जन्म लेना पड़ेगा। शरीर का जन्म, अब आत्मिक जन्म लेना पड़ेगा। जब हम इस आत्मा में नया जन्म लेते हैं, जब हम आत्मा में एक नई जिंदगी लेते हैं, तो शरीर के कामों से हम मुक्त होकर आत्मिक जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं। तो हमारा शरीर जो है वो पीछे हो जाता है और आत्मिक जीवन आगे हो जाता है, और हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ जाता है। नहीं तो हम सारी उम्र शरीर का जीवन जीते रहते हैं, और हम आत्मिक रूप से या आत्मिक तरह से हम कभी भी अपने आप को नहीं देखते हैं। हमारे एक अंदर आत्मिक इनर मैन है, और हम जो शरीर के हैं, हमें उद्धार की जरूरत है। और इस उद्धार को पाने के लिए एक कीमत है जिसको चुकाना पड़ता है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं एक बार अपने मित्र के साथ रास्ते पे जा रहा था। मैं गाड़ी चला रहा था, तो मेरे मित्र जो थे वो मेरे साथ बैठे थे। तो मैंने एक रेड लाइट का उल्लंघन किया, ट्रैफिक लाइट का मैंने उल्लंघन किया। मैं वहां से निकल गया, तो आगे ही जाकर पुलिस ने हमें रोक लिया।
जब पुलिस ने हमें रोका तो वो हमें कहने लगे कि आपका फाइन है और आपने इतने इस ऑफिशियल एरिया के अंदर जहां पर सरकारी दफ्तर हैं आपने यहां पर उल्लंघन किया, यहां पर फाइन ज्यादा है। तो उन्होंने मुझको बोला कि 5,000 रुपए की आपको पावती काटनी पड़ेगी, 5,000 का फाइन आपको अभी देना पड़ेगा। तो मेरे पास तो 5,000 रुपया नहीं था, लेकिन मेरे मित्र के उसने जब ये बात सुनी और उसने कहा कि अगर आप ये फाइन नहीं देंगे, पुलिस वाले ने कहा अगर आप फाइन नहीं देंगे तो आपको हम आपकी गाड़ी जब्त कर लेंगे और आपको पुलिस चौकी जाना पड़ेगा। तो इस भाई ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप छोड़िए इसको, मैं 5,000 रुपये देता हूं। तो पुलिस वाले ने कहा नो प्रॉब्लम, पैसा कोई भी दे, ऑफिशियल है, हम इसका रसीद देंगे और आप ये फाइन चुकाएं और आपका भाई, आपका मित्र आजाद हो जाएगा। तो उसने जब उस पैसे को भरा तो मुझको उन्होंने जाने दिया। पुलिस वालों को इस बात की कोई उनको फर्क नहीं पड़ता कि कीमत कौन चुकाए, एज लॉन्ग एज उस पाप की कीमत चुका दी जाती है। मैंने पाप किया, मुझसे गलती हुई, लेकिन उसकी कीमत मेरे भाई ने चुकाई। इसी तरह से हमारे गुनाहों की सारी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी है। हम इस दुनिया में आए, हमने पापी जीवन जिया, हमने पाप के साथ अपने आप को नरक का अधिकारी बनाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप की कीमत चुका के हमें स्वर्ग का अधिकारी बना दिया और हमको इस व्यवस्था से छुटकारा मिल गया। हमें उस व्यवस्था से छुटकारा मिलते ही हम स्वर्ग के अधिकारी हो गए। हमको उस व्यवस्था के दंड से भी छुटकारा मिल गया, हमें उस व्यवस्था के, और हमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा, कीमत प्रभु ने चुकाई, लेकिन हमको सिर्फ उस कीमत को स्वीकार करना पड़ा और ये हमारे लिए उद्धार का कारण बनता है। मित्रों, मैं आपको एक चीज बताऊं, बाइबल में कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम मन ना फिराओ और बालकों के समान ना बनो तो परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। जी हां, इस गिफ्ट को हासिल करने के लिए हमें अपना मन कोमल करना पड़ेगा, बच्चों जैसा करना पड़ेगा, हमें अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने बहुत सारे जहन के अंदर जो बातें हैं कि मैं मसीह को, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर सकता, या मैं अपने कामों से ही, मैं मेहनत करके, मैं तपस्या करके उद्धार पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है, असंभव है। बल्कि यीशु मसीह ने उस उद्धार को हमारे लिए सरल कर दिया। और आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप एक बार चख के देखें। बाइबल कहती है चख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है। अगर आज आप चखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को हृदय से बुलाएं और प्रभु मेरे मन में आए और प्रभु मैं अपने पापों से क्षमा चाहता हूं, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ कर देगा। इतना सरल है, इतना आसान है, इतना सिंपल है मुक्ति पाना, जिसके लिए मुझे लगता था कि शायद पता नहीं कितनी कशमकश और कितनी मेहनत की जरूरत होगी, लेकिन प्रभु ने सारी मेहनत, वो सारी तपस्या, उसने सारा जो उसका दंड जो था स्वयं पर लेकर क्रूस के ऊपर महा क्षमा का जो एक आसन उसने, और जो क्षमा का जो उसने एक ऐसा वहां से एक वरदान दिया, और उसने कहा कि जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसने हम सबको क्षमा कर दिया, और क्षमा के ये जो अंतिम शब्द थे ये हमारे लिए उद्धार के शब्द बन गए। आज मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूं, आए एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएं। प्यारे परमेश्वर, इस समय मैं धन्यवाद करता हूं उन सब लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। प्रभु, हम सब पाप में पैदा हुए हैं। आपका वचन कहता है कि कोई नहीं है अच्छा, एक भी नहीं, और सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रभु, आज मैं अपने सब भाई बहनों को जो इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं, इस समय हम जुड़ के प्रार्थना करेंगे, और हे परमेश्वर, आज हम अपने पापों से क्षमा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए इस सुंदर प्रार्थना में शामिल होकर आज ये चीज अपने मनों में ग्रहण कर लेंगे, ताकि बालकों की तरह समान कोमल हृदय लेकर प्रभु आज हम आपके राज्य में प्रवेश कर सकें, नम्र बन के और छुटकारा पा सकें। मेरे साथ सब बोले, प्रभु यीशु, आज मैं आपको अपने हृदय में निमंत्रण देता हूं। प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर के इकलौते बेटे मेरे पापों के लिए इस धरती पे आए, मारे गए, क्रूस पे चढ़ाए गए, गाड़े गए, और फिर तीसरे दिन आप जी उठे और आपने मेरे पापों की क्षमा के लिए सारा काम मुकम्मल कर दिया। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपको अपने हृदय में स्वीकार करते हुए आपसे कहता हूं, मेरे मन में आए, मुझे नई जिंदगी दें, मुझे नया जीवन दें, पापों से मुक्ति दें, रोगों से छुटकारा दें, आशीष दें, यीशु के नाम से, आमीन। जिंदगी forever. आपने
मुक्ति पाई है। जी हाँ, यही मुक्ति है कि हम अपने पापों से छुटकारा पा लें। यही मुक्ति है कि हम अंधकार से ज्योति में आ जाएं। यही मुक्ति है कि हम मृत्यु से अमृत में आ जाएं। यही मुक्ति है कि हम असत्य से सत्य में आ जाएं। यही मुक्ति है कि हम नए सिरे से जीवन, नए सिरे से एक जन्म लेकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर जाएं। आज आपने किया है। आप हमें फ़ोन करें, हम आपको इस मुक्ति के बारे में अधिक बताना चाहते हैं। आप हमसे बात करें और आप हमारे सत्संग में भी आ सकते हैं जो हर संडे मुंबई में होता है, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सबके जीवनों के ऊपर हो रहा है और कैसे लोग उस वचन को सुनते हैं और कैसे उनकी जिंदगियां तब्दील हो रही हैं। आपका जीवन भी बदलेगा, आपकी जिंदगी भी बदलेगी। आप भी आज प्रभु के उस उद्धार को पा चुके हैं और अब इसमें बढ़ना है। जैसे छोटा बच्चा दूध पीता है फिर वो बढ़ता है। आप हमें फ़ोन करें, आपके कोई प्रार्थना निवेदन हो तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये हमारे लिए एक प्रिविलेज की बात है। आप हमें ईमेल्स लिखें, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। और हाँ, आप आत्मिक गीत सुने। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, आप वहाँ पर गीत सुने और आत्मिक गीत अगर आप अनिल खान टाइप करेंगे तो आपको सारे गीत मिलेंगे। ट्रिनिटी साउंड्स 53 हमारा ये यूट्यूब चैनल है। आप उस पर जाएं और आत्मिक गीत सुने। हमारे ये सर्मन्स और हमारे ये बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। और बल्कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं www.anilkhan.org, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने